हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ढाल या प्रवणता। ठीक है, किसी रेखा या उसके किसी अंतराल की ढाल यह बताती है कि रेखा कितनी तेजी से बढ़ती या उतरती है। इसे ही रेखा का ढाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेखा ए बी है, इसके दो निर्देशांक हैं, ए के 1 2, बी के 5 7। तो ढाल ज्ञात करने का सूत्र है y2 - y1 x2 - x1। इसमें मान रखे हैं और इस प्रकार ये ढाल प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ये ढाल का सूत्र है, परीक्षा में आता है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी। ठीक है, इसका दो नाम है, ढाल या रेखा की प्रवणता कहते हैं। ठीक, अब आता है अंतःखंड। कोई रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से एक्स अंतःखंड कहलाती है। इसी तरह कोई रेखा वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से वाई अंतःखंड कहलाती है। ठीक है, अब आता है रेखा का समीकरण। समीकरण y बराबर 2x-4 पर विचार करते हैं। आप ऐसे निर्देशांकों के युग्म ज्ञात कर सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार आगे हल करने पर हमको ये प्राप्त होता है y बराबर mx प्लस t। यह जो है ये रेखा का समीकरण है, यह रेखा का समीकरण है। परीक्षा में आता है ये खाली स्थान वगैरह में, और इससे सवाल बनते हैं। तो y बराबर mx t ये सरल रेखा का समीकरण है, मतलब कार्तीय समतल में उस रेखा का समीकरण है। ठीक है, कार्तीय समतल में उस रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस t, जहाँ m क्या है, ढाल या प्रवणता है। ये जो m है वह ढाल या प्रवणता है, और y जो है, y अक्ष से c जो है अंतःखंड है, c जो है अंतःखंड है, c अंतःखंड है, और y प्रवणता है, और xy के मान है। ठीक है, इसी सूत्र से बहुत सारे सवाल बनते हैं। आइए कुछ सवाल बना के देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 3, दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात करो। जैसे कि ये दिया गया आलेख है, आलेख में पहला हम लेते हैं ए बी। ठीक है, तो ए बी के ये निर्देशांक दिए गए हैं, ए के 1 5, बी के 3 7। तो हम इसके ढाल या प्रवणता को ज्ञात करते हैं। देखिए प्रश्न 3 का प्रश्न पहला का ए बी, मैं ए बी बना रहा हूँ, आप सी डी ई एफ जी एच ये सबको आपको बनाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, दिया गया है ए और बी के निर्देशांक। ये सब क्या है, ए और बी के निर्देशांक है। हमको ज्ञात करना है ढाल, ढाल को कहते हैं m। सूत्र होता है y2 - y1 और x2 - x1। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं माना कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब इसमें मान भर देते हैं। y2 का मान 7 है, y1 का मान 5 है, x2 का मान 3 है, और x1 का मान 1 है। तो ये हो जाएगा 5 में 7 गया 2, 3 में 1 गया 2, 2 2 कट गया, 1/1 बराबर 1। अर्थात यहाँ पे ढाल या प्रवणता 1 होगी। ठीक है, तो ए बी रेखाखंड का ढाल 1 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य सवालों। हाँ तो भैया बहन, ऐसी ही प्रश्न 2 बनेगा। प्रश्न 2 में कहा जा रहा है कि x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो x अक्ष के समांतर रेखा g अक्ष है, तो g अक्ष का भी आप इसी प्रकार से उसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ प्रश्न 4, एक रेखा बिंदु 3 7 और 6 8 से होकर गुजरती है, तो रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। मैं बता रहा हूँ प्रश्न 4, देखिए कैसे बनेगा। ऐसे बनेगा सवाल, देख लीजिए।
दिया गया है एक रेखा जिसके निर्देशांक ए क्या दिया है 3 7, बी इसके निर्देशांक है 6 व 8। माना ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमको निकालना है प्रवणता। तो हम जानते हैं ढाल बराबर होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इसमें मान भरते हैं। y2 का मान 8 है, y1 का मान 7 है, x2 का मान 6 है और x1 का मान 3 है। ठीक है, तो 8 में 7 गया 1 आएगा और 6 में 3 गया 3 आएगा। तो रेखा का ढाल 1/3 होगा। इसी प्रकार से जितना भी सवाल आपसे बनता है बनाइए।